चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। क्या है, 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस, ये लॉग है रे बाबा, ये बेस में क्या है रे, 1 माइनस फ्रैक्शन ऑफ एक्स, ये है प्लस 1 अपॉन रूट अंडर में है, प्लस 1 अपॉन ये भी रूट अंडर में है। क्या बात है रे, बहुत सुंदर वाला बात है, बहुत सुंदर वाला बात है। चलिए अब देखते हैं, इसको तोड़िए पहले, सबको तोड़ेंगे, देखिए फिर जोड़ेंगे। पहले इसका हुई तोड़ाई, क्या हुई रे, तोड़ाई, तोड़ाई बोले तो ब्रेक। उसके बाद क्या हुई, सबका जोड़ाई, पहले तोड़ाई या फिर का जोड़ाई। तो पहला ये तोड़ते हैं, तो 1 अपॉन ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, बताए होंगे, देखिएगा पीछे डोमेन में बताए हैं कि अगर नीचे कोई भी फंक्शन रहता है मौजूद तो वह 0 के इक्वल नहीं होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम 0 के इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसीलिए, अरे इसीलिए, अरे इसीलिए तो x बिलोंग्स टू 0 टू 1, यहाँ से आ गया x बिलोंग्स टू 0 टू 1, 0 पे ओपन, क्यों, क्योंकि 0 को नहीं लिए। इधर आइए, इसके बारे में सोचिए, इसके बारे में अगर हम सोचे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 इज ग्रेटर देन 0, क्यों, क्योंकि इसका अंदर वाला क्या होता है रे, ग्रेटर देन 0 होता है। तो याद होगा आप लोगों को, ग्रेटर देन 0 होता है। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सोचते हैं, इसका डी निकालिए, डी, तो डी इक्वल टू क्या होता है रे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देख, अरे देखना रे, अरे लॉग का देखना, डोमेन में लॉग को कैसे बनाए हैं, लॉग फंक्शन का किस तरह से हम लोग डोमेन में हम लोग यूज किए हैं, सब देखो ना रे, तब समझ में आएगा। सब एक सब मिक्सर है रे, सब मिक्सअप है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब सब मिक्स करके है ये। सही से मिक्स करके कोई भी खाना खाते हैं तो कैसा लगता है, टेस्टी लगता है, वैसे ही मिक्स हुआ है ये, मिक्स मिक्स करके खाना है अभी हम लोग, एकदम मिक्स करके, एकदम स्पाइसी, एकदम पूरा मिक्स कर दिए, घोल दिया, एकदम पी गए उसको। तो चलिए इसका डी निकालते हैं, डी निकालिए, डी 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 एस, डी बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डी निकलेगा, ठीक। बी, बी की जगह पे क्या है, -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है रे, 1 है, 1 इंटू सी बोले तो 10, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 9 होता है, 9 होता है, अरे 9 होता है, माइनस 40, तो अनर्थ हो गया रे, लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब संकेत कर दिया, चेतावनी दे दिया ये हमको, बहुत बड़ा चेतावनी दिया है, क्या, कि डी तो लेस देन 0 हो गया, डी लेस देन 0 हो गया, तो इसको हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि जब रूट अंडर में डी निगेटिव आ जाएगा, क्या फॉर्मूला क्या बताए रे, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2 इंटू ए, जब यही निगेटिव आ गया तो इसका मतलब इमेजनरी हो गया, रियल होबे नहीं किया, तो काहे हम इसको लेंगे, नहीं लेंगे इसको, हटाओ इसको, हटा सावन की घटा, इसको नहीं लिए, हटा सावन की घटा। चल इधर आ, इसको तो ले सकते हैं, 1 माइनस ये दिस ग्रेटर देन 0, कह रहा जब उसको नहीं लेते इसको काहे ले रहे आप, इसको भी मत लीजिए, हाँ। तो फ्रैक्शन ऑफ एक्स, अरे ये भी ना ग्रेटर देन 0 होता है, इसीलिए लिए, तो ये हो गया क्या, लेस देन 1, फ्रैक्शन ऑफ एक्स लेस देन क्या, 1। चलिए यहाँ ठीक है, तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, 2 माइनस मॉड एक्स, 2 माइनस मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमको भी पता है, आपको भी पता है, तो मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, ये हमको भी पता है, आपको भी पता है, ये 2 को इधर भेजिएगा, माइनस में आएगा, माइनस हटाइएगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। अब हम आपको बताए हैं कि जब मॉड हटता है तो ये हो जाता है -2 से लेके 2 तक, तो x बिलोंग्स टू हो गया मेरा -2 से लेके 2 तक। इसको ये मॉड वाला नहीं पता है, देखिए मॉड वाला पता समझेगा, समझ में आएगा रे बाबा,
ये समझ में आएगा रे, तुमको समझ में आएगा। सेक ऑफ साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो जीरो साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, सेक इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाता है, ठीक। सेक इनवर्स जीरो। यहाँ से साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स करता है? साइन एक्स बिलोंग्स टू -1 से लेके 1 तक, ये होता है। साइन एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक? -1 से लेके 1 तक। तो एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक? तो हो जाएगा -π/2 से लेके अब π/2 तक। नहीं समझे? नहीं समझे, देखिए साइन एक्स इक्वल टू 1 कब होता है? साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है? साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। यहाँ साइन है, यहाँ भी साइन है, हटा दीजिए इसको, एक्स इक्वल टू क्या है? π/2। वैसे ही -1 है तो साइन -π/2 रख दीजिएगा अंदर में, साइन -π/2 इसका वैल्यू क्या होता है? -1। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? -π/2, वही लिखे हैं, -π/2 से लेके π/2 तक। तो x बिलोंग्स टू मेरा हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक? -1 से लेके 1 तक। क्यों? क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14 होता है, अपॉन 2 से भाग दीजिए, ठीक। तो कुछ आएगा 1 पॉइंट फ्रैक्शन में कुछ आएगा, ठीक। 3.14 से जब डिवाइड करिएगा तो इसमें भी जब 3.14 से डिवाइड करिएगा तो आएगा वही माइनस में है, ये माइनस में है तो 1 पॉइंट कुछ फ्रैक्शन में आएगा, इसीलिए हम ले लिए -1 से लेके कहाँ तक? 1 तक ले लिए, ठीक। -1 से लेके 1 तक। अब देखिए, अब एक बात बताता हूँ, मूर्खता कहाँ होगी वो बताता हूँ। ये ग्रेटर देन इक्वल टू ले लिए हैं, ठीक, ये तो बात सही है। इक्वल, ये बात तब सही होगा जब ये सब सही है, ये बात सही है। ये बात इसीलिए सही है क्योंकि आपको रूट का अंदर में जब भी दिखेगा तो हम बोले हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देना। लेकिन एक बात और कहे हैं कि जब कभी भी तुम्हारे नीचे में रहेगा तो अगर तुम 0 यहाँ कर देगा तो 1/0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट को हम लोग नहीं लेते हैं, इसीलिए इसको हटा दिया जाए, इसको भी हटा दिया जाए, तो इसको भी हटा दिया जाए। वैसे यहाँ पे भी मूर्खता है, वो मूर्खता हम कर दिए हैं, आपको बोल रहे हैं नहीं करने। ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगेगा, अगर इक्वल टू 0 कर दिया तो इसका मतलब ये 0 भी हो सकता है। अगर 0 कर दीजिएगा तो 1/0 क्या होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। अरे इनफाइनाइट हो जाएगा, अरे रूट के अंदर में तो पता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। कब होगा? जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तब लिख सकते थे 2 माइनस, मान ले mod x है तो 2 माइनस mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आंख बंद करके लिखता आ जाता है आंसर। ये नीचे में ना है, 0 जब भी करेंगे तो इनफाइनाइट का डर हमको बना रहेगा। डर क्या बना रहेगा? डर होता है, अरे होता है पर पोता है, अरे होता है पर पोता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। तो अब निकालते हैं हम लोग, डोमेन निकालते हैं। डोमेन है ना बोल रहा है, फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन। अरे होता है पर पोता है, तो डोमेन x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक? -1 से लेके 1 तक, जय जय भारत। -1 से लेके 1 तक, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? 0 को छोड़ के, 0 को छोड़ के, किसको छोड़ के? 0 को छोड़ के। अगर तू यहाँ 0 ले लेगा तो अनर्थ नहीं हो जाएगा, इनफाइनाइट कर देगा इसको, इसीलिए 0 को छोड़ के -1 से लेके 1 तक। देख ये है -2 से लेके 2, ये -1 से लेके 1, तो कहाँ से कहाँ तक लेंगे? तो -2 से लेके 2 तक, यहाँ -1 से लेके 1 तक। इसको ऐसे करेगा, इसको फिर ऐसे करेगा, तो देख यहाँ दोनों क्या मिलान हुआ कि नहीं दोनों का। और सबको करना तो इसी तरह से -1 से लेके 1 तक, एक्सेप्ट क्या होगा? 0 होगा। यही मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। थैंक यू सो मच। ये आपको बढ़िया से समझिए, इस बात को बढ़िया से समझिए। ब्यूटी सीन इन द क्वेश्चन, नेवर सीन इन द फेस। इसीलिए ब्यूटी सीन इन द क्या? हार्ट। नेवर एक्स फाइंड करने बोलेगा, अरे एक्स फाइंड करने बोलेगा तो क्या करेगा हम लोग? पहला काम क्या करेगा? तो देखो कैसे बनाएंगे हम इसको जी, कैसे बनाएंगे देखो। तो आप लोग को पता होगा, अब पता नहीं होगा तो फिर भी पता ले लीजिए कि कहाँ का पता रखना है आप लोग को।
आप लोग अगर पता नहीं होगा तो पता ले लीजिए कि कहाँ का पता रखना है आपको। तो आइए x इक्वल टू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस क्या रे, फ्रैक्शन ऑफ x। इसका तो पता आपके पास पता होगा, इसका पता तो आपके पास पता की होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होना चाहिए। पता पे पता, पता और पता बोले तो पता से क्या पता। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को हम लोग मान लेते हैं i, ठीक है। मान लो देव, नहीं तो पता है, कुछ भी मान सकता है रे, कुछ भी मान सकता है। गधा को तुम x भी मान सकता है, गधा का नाम दे सकता है कि x नाम का एगो गधा है, मान सकता है। इसीलिए हम ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मान लिए, i मान लिए। अब फ्रैक्शन को मान लो क्या, f। ये तो आप सिंबॉलिक पता होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसीलिए i माने हैं, और यहाँ फ्रैक्शन है इसीलिए f माने हैं। मानने में क्या जाता है, मान लेना चाहिए आदमी को। तो देख, इस x की जगह पे हम लोग, इस x की जगह पे हम लोग ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, i प्लस f लिखेंगे। इसको क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर में रख देंगे, ठीक। अब प्लस इसको ऐसे लिखेंगे जी, कैसे लिखेंगे, ऐसे i प्लस, बोले तो i प्लस f बाय क्या, 2, i प्लस f बाय 2 इक्वल टू 10, इक्वल टू क्या, 10। तो इससे क्या हमको पता चला, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसमें इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो हम लोग इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, i प्लस f लिख सकते हैं। लिखने में आप लोगों को कोई पैसा नहीं जाएगा, ये पैसा पॉकेट से नहीं लगेगा, लिख सकता है, इसको लिख सकता है, इसको लिख सकता है, लिख सकता है, ये पता होना चाहिए। ले x/2 ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। x/2 ले ले, इससे आसान हो जाएगा हम लोग को ना, कैलकुलेशन करने में आसान हो जाएगा। देखो कैसे आसान होगा, इस 2 को इधर भेज दीजिए, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस क्या, 2 इंटू क्या, फ्रैक्शन ऑफ x, ये हो जाएगा, ठीक, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग रखिएगा ये, तो हम लोग मान लिए हैं, तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू आई प्लस क्या, 2 इंटू एफ। क्यों ऐसा क्यों होगा, i को माने हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, x को क्या माने, फ्रैक्शन ऑफ x को क्या माने, f माने, वही माने हैं, तो वही उस जगह पे हम रख दिए हैं। अब देखिए ना, आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। x की जगह पे आप 2 कर दीजिए, इधर भी 2 कर दीजिए, इधर भी 2 कर दीजिए, यहाँ 2 यहाँ मौजूद है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बोले तो ये हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया होगा। देख 2 इंटू आई प्लस एफ, ये हुआ x का वैल्यू, अपन नीचे क्या है, 2 है, तो ये 2 खत्म नहीं हो गया, तो i प्लस एफ ही ना बचेगा, तो ये ले i प्लस एफ बच गया, यहाँ i हो गया, यहाँ f हो गया। इससे देखना आसान हो जाएगा, बता रहे हैं ना, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पे ऊपर ग्रेटेस्ट लगा है, तो इसका मतलब ये इंटीजर ही ना देगा, ये कुछ और देगा, इंटीजर ही देगा। तो i प्लस सॉरी 2i, यहाँ 2 हो जाएगा, ये 2i बाहर निकलेगा ना, ये 2 हो जाएगा, तो i प्लस 2f प्लस f क्या होगा जी, तो 2f प्लस f, बोले तो सॉरी यहाँ 2 यहाँ अंदर में होना चाहिए, अंदर में होगा, तो 2f प्लस f, तो हो जाएगा, ये देख ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा ऐसे, बोले तो ऐसे हो जाएगा, इक्वल टू 10 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं आना चाहिए तो नहीं आएगा, तो एक बार ना समझिए, 2i प्लस 2f है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है, तो इंटीजर ही ना देगा, इंटीजर दिया, तो यहाँ हो गया 2i, ठीक, प्लस यहाँ i है, बोले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इंटीजर हो गया, बाहर निकल गया ये i। अब देखिए 2f बचा, तो ये तो यही रहेगा, 2 इंटू ये फ्रैक्शन है रे, f मतलब क्या माने है रे, क्या माने है, फ्रैक्शन ऑफ x माने, ये फ्रैक्शन ऑफ x है रे, फ्रैक्शन ऑफ x है, इसी को f माने हैं। अब प्लस ये का है रे, i है, i का है, बोले तो ये तो i हो गया इधर, ये क्या है, f ऐसे निकल गया, ठीक। अब ये 2i प्लस i क्या हो गया रे, 3i हो गया, 3i रे, 3i रे, ये ऐसे रहेगा,
चलिए आप देखिए, अब ना आप समझदारी भरा बात, आप समझदार, अगर समझदार होंगे तो आप समझेंगे, और नहीं समझदार होंगे तो भूल जाइए कि आप समझ में भी आएगा। तो देखिए, एक काम करिए, ये जो एफ है ना, बार बार बताए थे, ये बात आप लोग को बताए थे, क्या बताए थे जरा देखिए क्या बताए हैं। ये क्या है, 1 है, और ये किसका ग्राफ है, फ्रैक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ है। किसका ग्राफ है रे बाबा, किसका है रे, फ्रैक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ है। तो फ्रैक्शन ऑफ एक्स का रेंज कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक, ठीक। तो ये मान लिए एफ बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक। एफ बिलोंग्स टू फ्रॉम वेयर टू वेयर, 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1, ये बात याद रखिएगा। ये इसको क्या माने, एफ माने, ये एफ माने। यही यहाँ पे रख दिए तो क्या कोई प्रलय आ गया, क्या भूकंप आ गया, भूकंप से पूरा हिलने लगा पूरा धरती। एफ पे लिखे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 1, क्या बात है, क्या बात है रे, क्या बात है। तो आ जाओ देखो, तो एफ इक्वल टू एक बार 0, ठीक, 0, तो 0 पे ये देख, ये क्या हो जाएगा, एफ बिलोंग्स टू 0 to 1 है, एफ बिलोंग्स टू 0 to क्या है, 1 है, तो ये तो 0 हो जाएगा वैल्यू, ये तो 0 हो जाएगा वैल्यू। तो देख ये 0 हो जाएगा, ठीक। तो अगर तू मान ले, अगर पहला केस मान ले, क्या पहला केस, फर्स्ट केस मान ले, फर्स्ट केस में केस लगेगा रे, केस लगेगा, इस बात को अगर समझ गया तो केस लगेगा। अगर मान ले तो 0 से f को 1 तक ले जाता है, ठीक, 0 से f को 1 तक, तो ये भी 0 और ये भी 0, क्यों, क्योंकि f का वैल्यू अगर 0 रखें तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, 3i बचेगा, ये 3 है, अरे ये 2, अब 2i प्लस आई क्या होगा, 3i, ये 3i है, 3i यहीं पे लिख देता हूँ, 3i ले, 3i लिख देता हूँ, 3i, तो 3i बचा, 3i इक्वल टू 10, तो 3i इक्वल टू क्या आ गया, 10, तो i इक्वल टू क्या आ गया रे, 10/3। इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, नो। कुंदनमा कहेगा यस, यस इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, व्हाई, बिकॉज ऑफ हियर इज इंटीजर and here is fraction, 10/3 is what, fraction, so this is not possible, this is not possible। आइए अब देखिए, इसको इंटीजर बनाएंगे, देखिए 2f को इंटीजर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे उसको देखिए। f बिलोंग्स टू अगर आप लोग 1 से लेके बोले तो ऐसे ले लेंगे, बिलोंग्स टू कहां से कहां तक जी, 1 से लेके 2 तक, यानी 2f अब क्या कहां से कहां तक ले रहे हैं, 1 से लेके 2 तक, कह रहा है कुंदनवा, कह रहा है ना कि f बिलोंग्स टू 0 to 1, तो हम 1 से 2 तक नहीं ले सकते हैं। अरे मान ले, देख इसको हम इंटीजर कर रहे हैं, इसको इंटीजर कब करेंगे तुमको पता है, कब करेंगे, अगर हम f की जगह पे 1/2 रखेंगे ना, f की जगह पे क्या रखेंगे, 1/2, तो ये 2 और ये 2 खत्म हो गया, अरे बाबा खत्म हो गया, बचा क्या, 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का वैल्यू क्या होता है, 1, वही हम आपको बताना चाह रहे हैं, वही वहां बताना चाह रहे हैं कि 2f वैल्यू 1 to 2, तो f बिलोंग्स टू फ्रॉम वेयर टू वेयर, 1/2 to 2/2 बोले तो 1। देखिए ये भी f भी 1/2 और 1 के बीच में है कि नहीं है, देखिए है कि नहीं है, 0 to 1 सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 0 to 1, ये 1/2 से 1, तो ये 0 और 1 के बीचे में ना ये लाई करेगा रे, 0 और 1 के बीचे में ना ये लाई करेगा, f बिलोंग्स टू 1/2 to 1। तो आइए इसमें देखते हैं, तो 3i प्लस देख 1/2 पे ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 into 1/2 का वैल्यू क्या होगा, 1। तो यहाँ देख 2 into f की जगह पर 1/2 रख, तो 1/2, तो ये क्या आ गया 1, अब प्लस, अब तू यहाँ पे रखेगा 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 है, तो 1/2 बोले तो 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0 होता है, 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0.5 का 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो ये लेफ्टे वाला ना होगा, जो 0 है तो 0 हो जाएगा, तो 3i प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, इक्वल टू ये तो 0 हो गया, इक्वल टू 10 हो गया,
तो 3i इक्वल टू 10 माइनस 1 9 हो गया, तो i इक्वल टू 3 हो गया, i इक्वल टू 3 हो गया। आपको निकालने क्या बोल रहा है, x का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो x इक्वल टू होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शन ऑफ x, ये वाला बात है, ये वाला बात। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर यही ना है 3, यही ना 3 है, तो 3 प्लस फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन 1/2 1/2 1/2, तो 1/2 तो इक्वल टू कितना आ गया रे, 7/2 आ गया। अरे 7/2 आ गया, 7/2 आ गया। फिर रख ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 3 रख, तो 3 प्लस प्लस 1 1 1 1 1 बोले तो 1 क्या होगा, 4 होगा। तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, देख x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, ओवरऑल वैल्यू ये दोनों को देख, तो ये दोनों को देखा, ये दोनों को देखा, ये दोनों को देखा, तो 7/2 आ गया। अब 4 आ गया, अब 4 पे क्या लगेगा, ओपन। क्यों, क्योंकि ये लेस देन बोल रहा है, क्योंकि ये लेस देन बोल रहा है, इसीलिए 4 पे क्या होगा, ओपन होगा। या इक्वल टू रहता रहेगा, कायले नहीं रहेगा, 0 से 1 0 से 1 0 से 1, फ्रैक्शन कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 से 1। सिंपल साधारण जबरदस्त जिंदाबाद। देख ये वाला क्वेश्चन समझ गया होगा, वो अभी झक्कास वाला क्वेश्चन देंगे, उसमें हम इतना चीज बतेबे नहीं करेंगे, डायरेक्ट बताएंगे। देखना अगर समझ गया होगा ना इसको, तो गारंटी रख के आंसर आ जाएगा। देखना इधर देखना, i इक्वल टू 10/3 है, तो इंटीजर का भी फ्रैक्शन होता है क्या, इंटीजर इक्वल टू कोई फ्रैक्शन होगा क्या, इंटीजर इक्वल टू कोई फ्रैक्शन होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा, उसको तो देखबे नहीं करेंगे। यहाँ से यहाँ तक चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।